पर्यटन नगरी मांडू से लगे ग्राम सोलीबाड़ी में एक होटल व्यवसाय द्वारा अपनी निजी जमीन से लगी स्कूल, ग्राम पंचायत और राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यहाँ होटल व्यवसाय और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। होटल व्यवसाय द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति लिए स्कूल का शौचालय और ग्राम पंचायत की कंपोस्ट पिट भी तोड़ दी गई है। मामला गर्माता देख मांडू नालचा का पुलिस बल पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी हद से बाहर होटल व्यवसाय ने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया है। दरअसल जेएमडी कंपनी द्वारा ग्राम के स्कूल से लगी निजी जमीन पर व्यापक स्तर पर होटल निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि होटल व्यवसाय मयंक अग्रवाल ने जमीन के बाहर ग्राम पंचायत और राजस्व की लगभग 1 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रवेश द्वार बनवा दिया है। इसके लिए किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ना ही ग्राम सभा से कोई अनुमति ली गई है। ग्रामीणों ने इसे पैसा एक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए इस मामले में अधिकारियों पर भी दोषारोपण किया है, जबकि होटल व्यवसाय द्वारा लगातार कलेक्टर की अनुभूति होने की बात कही जा रही है, पर अब तक वह किसी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज बताने में असमर्थ रहा है। सीआरएफ फंड से सौंदर्यकरण के नाम पर लगातार जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। आपको बता दें, इस मामले में ग्राम पंचायत सलीबड़ी के सचिव कुमान सिंह ने बताया कि होटल मालिक मयंक अग्रवाल द्वारा स्कूल का शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने की कई कंपोस्ट पिट को तोड़ दिया गया है। शासकीय भूमि रकबा नंबर 316 पर होटल व्यवसाय द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ता बना दिया गया है। पत्र में उल्लेख है कि होटल मालिक को कई सूचना पत्र जारी किए पर वह दबंगई करता है। अवैध कब्जा और गतिविधियों को लेकर मैंने तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सहित अन्य स्तर पर लिखित शिकायत की है, जिसकी कागजी कार्रवाई मेरे पास है। इस विषय में ग्रामीणों का आरोप है कि हमने कई बार अधिकारियों को फोन किए पर वह बात टाल देते हैं, मौके पर भी नहीं आते, जबकि यदि होटल व्यवसाय फोन लगाता है तो तत्काल अधिकारी उपस्थित हो जाते हैं। पंचायत के सरपंच प्रेम सिंह डावर ने बताया कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। हद से बाहर हुआ पूरा काम अवैध है। होटल व्यवसाय की दबंगई और अवैध कारनामों के खिलाफ ग्रामीण लामबंद नजर आ रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित होकर होटल परिसर पहुंचे। यहाँ उन्होंने उपस्थित अधिकारियों के बीच होटल व्यवसाय से दस्तावेज मांगे, पर वह कोई दस्तावेज नहीं दे सके। नालचा थाना प्रभारी राहुल चौहान और मांडू थाना प्रभारी अभय नेमा ने मौके पर कानून व्यवस्था को संभाला। इसके बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों को समझाया। इसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश और भी बढ़ गया और उन्होंने खुले तौर पर होटल व्यवसाय को चेतावनी दी। ग्रामीणों का आक्रोश जब और बढ़ गया जब दबंग होटल व्यवसाय द्वारा ग्राम के सभी बड़े जल निकासी नालों को बंद कर उस पर मोरम डलवा दी। यह नाला स्कूल के पास से गुजरता है और ग्रामीणों का आरोप है कि आने वाली बारिश में पूरा पानी नाले के पास स्थित स्कूल में घुसेगा, जिससे विद्यार्थियों की जान को खतरा हो सकता है। इधर मोरम के लगभग 100 से भी ज्यादा डंपर रोड के किनारे डाल देने से बारिश होने के बाद पूरा कीचड़ सलीबड़ी ग्राम में फैलकर मांडू धार मार्ग पर पसर गया है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ गई है और मांडू जाने वाले सैलानियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आदिम जाति कल्याण विभाग के इंजीनियर ने स्कूल पहुंचकर पंचनामा बनवाया है। आपने फोन किया ना, इन्होंने फोन किया। हाँ, मैनेज किया था। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था सर, मेरे पास ऐसा कैसे बोल दिया कि हम नहीं आ सकते? नहीं सर, आप इनके कहने पे आए तो हम और अच्छे आपसे बात कर रही हूँ। कैसे आप बोल क्योंकि सकते हैं? गाँव वाले इतने दिन से हमारा क्षेत्र है। नहीं सर, आपका कैसे बोल सकते हैं आप कि हम नहीं आ सकते? आपका क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। आप तो आज नहीं तो कल चले जाओगे, हमको ये चीज हम नौकरी करने आए हैं यहाँ पे, तो हमारी ड्यूटी है, जो सरकारी संवैधानिक ड्यूटी है, समझ रहे हैं आप? मेरी संवैधानिक ड्यूटी है यहाँ पे। वो तो है, हम आप कैसे बोल सकते हैं? गलत बोल रहे ना। गलत क्या सर, आप हमारे कहने पर आओगे क्या? अभी अगर कहीं हो जाए आप आते क्या? नहीं आते हैं, हमको पता है, पता है सर। जब गांव में कहीं होता है ना 10 बार फोन लगा नहीं आते, पर इनके कहने पर उठ के आ जाते हैं, हमको पता है। इस बात को छोड़ो, रोको बात करें। सर, हमारा उद्देश्य है दो शब्द बोल मत बोला सिंगा जाओ नहीं, मैंने कोई रोड बनाने की परमिशन नहीं दी और मुझे शौचालय तोड़ने की भी परमिशन नहीं दी। इन्होंने क्या बिना पूछे तोड़ दी। इसमें मेरी कोई परमिशन नहीं। तोड़ दी, उसके बाद आपने फिर पुलिस में एफआईआर मैंने लिखित में आवेदन दिया उनको। कितने दिन? कम से कम जब भी उन्होंने पास में वो डिसमेंट थोड़ा सा डैमेज किया था तब भी मैंने लेटर दिया, तो
तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बना दूंगा। कौन से विभाग को दिया आपने आवेदन? नहीं, उनको दिया, होटल वाले को भी दिया हाँ। और जनपद में भी दिया जी। अभी होटल मालिक से हमारी बात एक्चुअली मुझे सूचना प्राप्त हुई है, क्या मैं वही देखने के लिए आज मौके पे भी उपस्थित हुआ था। ग्रामीण जनों से चर्चा हुई है, मौका निरीक्षण किया गया है। इसके अंदर ज्ञात हुआ है कि कुछ टॉयलेट और सड़क के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में सीओ जनपद से चर्चा हो चुकी है। ये कल बैठ के ये लोग आपस में चर्चा कर लेंगे और किसी निर्णय का समाधान पूर्वक कर दिया जाएगा। स्कूल है जो सुलीबर्डी की, जहाँ पे वो बाथरूम बना था वो तोड़ दिया और कंपोस्ट तोड़ दिया इन्होंने, और किसी को भी नहीं बोला। ये रात में तोड़ा गया है। और जो ये 25-30 से 40 डंपर डाले गए हैं जो मुरुम के, ये बिना ग्राम सभा की अनुमति से डाले गए हैं। इसलिए हम सब गांव के आज इकट्ठा हुए और हमने पूछा इनको, और ये इनकी सारी गुंडागर्दी यहाँ चल रही है। लगभग कितनी बीघा जमीन पे कब्जा करा? 1 से 1.5 बीघा शायद। कहाँ पे आती है? होटल के आगे? हाँ, होटल के आगे। ये जो रोड बन रहा है ये कब्जे की जमीन है? हाँ, कब्जे। इसका कोई प्रस्ताव हुआ है क्या पंचायत? नहीं, पंचायत का पता नहीं, हम ग्राम वासियों को भी पता नहीं है, इसलिए तो हम इकट्ठा हुए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पीछे सुबह 9 बजे से पीछे कोई महल भी था? हाँ, महल था। कैसा महल था? महल खंडर था, उन्होंने खंडर था और फिर जैसे भी सिन्हा ने कर दिया। क्या समझे कितने वर्षों, कितने शताब्दियों पुराना महल था? बहुत पुराना है, जो मांडव बने हैं ना महल, उस शताब्दी का। वो इनके परिसर में था कि बाहर था? नहीं, वो बाहर था। बाहर है। ये जो पास में स्कूल है इससे सट के यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सूलीबर्डी में JMD कंपनी का कोई होटल निर्माण हो रहा है, उस पर कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा घेराव कर रखा। तो इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए आया था। व्यवस्था बनाई, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है और जो उनके ऑनर हैं उनको भी बात हुई है, आपस में दोनों में बातचीत हुई है। तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे और इसमें प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगा। इसमें अभी कोई इसमें समझौता या प्रकरण वाली स्थिति कुछ बनी है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी समझौता या प्रकरण वाली। दोनों पक्षों में ज़मीन को लेके बातचीत चल रही है और जो भी सामने आएगा तो प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगा। सर, आपका नाम और पद बताइए। मैं थाना प्रभारी मांडव अभय नेमा। मांडू से संवाददाता तरुण राठौड़ की रिपोर्ट।